नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स। लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स का मतलब समझते हैं क्या होता है। डोमेस्टिक वर्कर्स का मतलब एक तरीके से जो आप शहरों में देखते हैं ना, जो दूसरे के घरों में काम करते हैं, है ना, हाउ उसको हम लोग हेल्पर भी कहते हैं, है ना, जिसको आप आम भाषा में बाई बोलते हैं, है ना, मेड बोलते हैं आप। इस प्रकार के शब्दों से पुकारा जाता है। मतलब ये कल्चर गांव में नहीं होता है। गांव में महिलाएं अपना काम अपने से कर लेती हैं। शहरों में क्या होता है ना, शहरों शहरों में भी महिलाएं अपना काम अपने से कर लेती हैं, लेकिन शहर में ऐसा परिवार जिसके अधिकतर लोग जॉब करते हैं, वो अपने घर के कामों को नहीं कर पाते हैं, तो अपने घर के कामों को करने के लिए किसको रख लेते हैं? मेड को रख लेते हैं, हेल्पर को रख लेते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं डोमेस्टिक वर्कर्स, है ना। हिंदी में हम लोग इसको बाई कहते हैं। तो देखते हैं उनका क्या लाइफ है। मैनी होम्स पर्टिकुलरली इन टाउन्स एंड सिटीज एम्प्लॉय डोमेस्टिक वर्कर्स। बहुत सारे शहरों में आप देखते होंगे, बहुत बड़े बड़े घर जो होते हैं, जो जिनको अपने घर के कामों को करने के लिए टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि वो ऑफिशियल वर्क करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, तो वो अपने घर में काम करने के लिए किसको रख लेते हैं? डोमेस्टिक वर्कर को रख लेते हैं, यानी कि बाई को रख लेते हैं, है ना, जो कि टाइम पे आती हैं, काम करके चले जाती हैं। दे डू अ लॉट ऑफ वर्क लाइक स्वीपिंग एंड क्लीनिंग। घर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़े को साफ़ करना, एंड डिशेस यानी कि बर्तन धोना, वो भी करती हैं। कुकिंग, खाना भी बना देती हैं। लुकिंग आफ्टर यंग चिल्ड्रन और द एल्डरली, यहाँ तक के जो छोटे और बुजुर्ग लोग होते हैं उनका देख रेख भी वो करती हैं। तो इस प्रकार के कामों को जो करते हैं उनको हम लोग डोमेस्टिक वर्कर कहते हैं। मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर्स आर वुमेन। ज़्यादातर डोमेस्टिक वर्कर कौन होते हैं, मेल या वुमेन? बताओ। वुमेन होते हैं, मेल ना के बराबर होता है, ठीक है। समटाइम्स इवन यंग बॉयज और गर्ल्स आर एम्प्लॉयड टू डू दिस वर्क। लेकिन कभी कभार लड़के और लड़कियां भी इस प्रकार के कामों को करती हैं। क्या शौक से? नहीं, मजबूरी में। कौन ऐसा आदमी है जो शौक से दूसरे के घर में जाके दूसरे का घर साफ करेगा, उसके जूठे बर्तन को धोएगा, उसके गंदे कपड़े को धोएगा? कोई ऐसा काम करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा। लेकिन लोग करते क्यों हैं? मजबूरी में करते हैं, है ना, करना पड़ता है घर परिवार को चलाने के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। कई बार तो जवान लड़के लड़कियाँ भी इस प्रकार के कामों को करती हैं ताकि दो पैसा घर में आ सके और घर परिवार को चलाया जा सके, है ना। आगे उसके बाद लिखा हुआ है कि वेजेज आर लो, पेमेंट बहुत कम मिलता है इन लोगों को। एज डोमेस्टिक वर्क डज नॉट हैव मच वैल्यू। क्यों काम कम पैसा मिलता है इन लोग को? क्योंकि डोमेस्टिक वर्क यानी कि घर के कामों को करने का जो वैल्यू है, ये इनको उतना ज़्यादा वैल्यू मिलता नहीं है। देखो, यदि ध्यान से देखा जाए तो घर के मेन काम को तो यही कर रहे हैं। घर को साफ सफाई मतलब घर को साफ करना, घर का बर्तन धोना, घर का कपड़ा धोना, घर के बुजुर्ग को देखना, घर के बच्चों को देखना, मेन काम तो यही कर रहे हैं। लेकिन पेमेंट इन्हीं को कम मिल रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि घर के कामों को आप कितना ही देर कर लो, उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं किया जाता है, तो पेमेंट भी उतना ज़्यादा नहीं मिलता है। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है बात? वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ज़्यादा मेहनत वाला काम तो यही लोग करते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनको पेमेंट ज़्यादा क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि क्या कर रहे हैं लोग? घर के कामों को कर रहे हैं ना, और घर के कामों को क्या उतना ज़्यादा वैल्यू किया जाता है? नहीं किया जाता, इसीलिए उनको उतना ज़्यादा पेमेंट भी नहीं मिलता है। आगे, अ डोमेस्टिक वर्कर्स डे कैन बिगिन एज अर्ली एज 5 in the morning एंड एज लेट एज 12 at night। बहुत सारे डोमेस्टिक वर्कर का जीवन तो ऐसा होता है कि सुबह के 5 बजे से स्टार्ट होता है उनका जीवन, डेली लाइफ, और रात के 12 बजे तक चलता है। मतलब बहुत सारे ऐसे डोमेस्टिक वर्कर होते हैं जो कि बहुत सारे घरों में काम करते हैं, क्योंकि उनका एक दो जगह पे काम करने से घर परिवार चलता नहीं है। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट अगला है, तो समझ में आ गया। तो एक डोमेस्टिक वर्कर का जो जीवन है सुबह के 5 बजे स्टार्ट होता है और रात के 12 बजे तक उनका दिन चलता रहता है, काम वो लोग करते रहते हैं।
ठीक है, क्योंकि एक दो घर में नहीं बल्कि कई सारे घरों में उनको काम करना होता है, तभी जाकर उनका घर परिवार अच्छे से चल पाता है। इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज वुमेन एंड गर्ल्स हैव टू फेच वाटर। दोनों जगह पे, शहर का बात हो या गांव का बात हो, हालांकि शहर में ये बहुत कम होता है, लेकिन गांव का बात करें तो घर में पानी लाना, घर के लिए लकड़ी इकट्ठा करना ताकि खाना बनाया जा सके, ये काम कौन करते हैं, महिला या पुरुष? महिला करती है। शहर में चीज़ थोड़ा कम है, क्योंकि शहर में पानी इकट्ठा नहीं करना पड़ता है, शहर में तो नल से पानी आ जाता है ना, शहर में गैस हमारे पास होता है। तो लेकिन गांव का बात करें तो गांव के महिलाओं को थोड़ा काम ज़्यादा करना पड़ता है। इन रूरल एरियाज वुमेन एंड गर्ल्स कैरी हैवी हेड लोड्स ऑफ फायरवुड। गांव का बात करें तो गांव के महिलाएं हो चाहे लड़कियां हो, उनको दूर दूर तक ट्रैवल करना पड़ता है पानी लाने के लिए, लकड़ी इकट्ठा करके लाने के लिए, ताकि उसी लकड़ी से क्या बनाया जा सके, अपने घर में खाना बनाया जा सके। पहले का टाइम नहीं है अब, पहले के टाइम पे लड़कियों को बाहर निकलने का परमिशन नहीं था, सारा चीज़ का इंतजाम कौन करते थे, पुरुष ही कर देते थे। लेकिन समय बदला, समय के साथ साथ पुरुषों ने बोला कि बाहर के केवल हम उस काम को करेंगे जिससे कि पेमेंट घर में आता हो, जिससे पेमेंट नहीं आता हो, यानी कि घर के कामों को वो महिलाएं करेंगी। तो आज घर का काम जितने भी वो महिलाएं करती हैं, जो बाहर का काम है वो पुरुष करते हैं, है ना। आगे बात करते हैं, लास्ट टॉपिक हमारे चैप्टर का, वुमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इक्वालिटी इज एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। देखो हमारे संविधान यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों आपस में क्या है, बराबर है, इक्वल है। जैसे मान लो होता क्या है ना कि 8 घंटा यदि काम पुरुष करे और महिला करे तो दोनों के काम को बराबर वैल्यू किया जाएगा, दोनों के कामों को बराबर रेस्पेक्ट किया जाएगा, दोनों को बराबर पेमेंट मिलेगा। क्यों ऐसा हो रहा है आज? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा हुआ है, चाहे 8 घंटा काम मेल करे चाहे 8 घंटा काम फीमेल करे, सबको पेमेंट क्या मिलेगा, बराबर ही मिलेगा, क्योंकि काम तो दोनों बराबर ही कर रहे हैं। ठीक है, तो इक्वालिटी यानी कि बराबरी हो, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट बीइंग मेल और फीमेल शुड नॉट बिकम अ रीजन फॉर डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि महिला है और पुरुष है, इस बेसिस पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पुरुष है तो ज़्यादा कुछ सुविधा मिलेगा और महिला है तो सुविधा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। महिला हो या पुरुष हो, सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा हमारा संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और ये होना भी चाहिए, चाहे कोई भी हो, सबको सुविधा क्या मिलना चाहिए, बराबर मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है वुमेन कैन वर्क आउटसाइड द हाउस एंड व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स एंड करियर्स दे कैन हैव। मतलब कि आज महिलाएं चाहे तो घर के कामों को करने के साथ साथ बाहर के कामों को भी कर सकती हैं और करती भी हैं। आज यदि आप देखेंगे तो क्या महिलाएं केवल घर के कामों को ही करती हैं? नहीं, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि आज बाहर के कामों को भी करती हैं और उनको आज बराबर रिस्पेक्ट मिलता है, उनको आज बराबर वैल्यू किया जाता है। ठीक है, आगे तो कहने का मतलब है कि आज समय क्या हो चुका है, बहुत ज़्यादा बदल चुका है, महिला पुरुष आज सब आपस में बराबर हैं। द गवर्नमेंट हैज़ सेट अप आंगनवाड़ीज और चाइल्ड केयर सेंटर्स इन सेवरल विलेजेस इन द कंट्री। सरकार ने भी आंगनबाड़ी खोल रखा है। अच्छा, आंगनबाड़ी क्यों खोल रखा है? आंगनबाड़ी इसलिए खोल रखा है ताकि आंगनबाड़ी में कौन पढ़ाएंगी, महिलाएं पढ़ाएंगी और छोटे छोटे लड़के लड़कियां सब आके पढ़ सकते हैं। मतलब आंगनबाड़ी को खोलने का मेन जो मोटिव था, मेन जो उद्देश्य था, वो क्या था कि महिलाएं पढ़ा सके और छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा मिल सके, है ना। इसलिए सरकार ने आंगनबाड़ी खोल दिया। और यदि आप आंगनबाड़ी में बचपन में पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि आंगनबाड़ी में खाना भी मिलता है, ताकि बच्चे लालच से कम आंगनबाड़ी तो आएँ पढ़ने के लिए, है ना। मान लो कि आंगनबाड़ी 4 घंटा चलता है, तो बच्चे लालच में, भोजन के लालच में यदि आंगनबाड़ी आ रहे हैं, 4 घंटे में यदि वो 1 घंटा भी पढ़ रहा है तो बहुत कुछ सीख के जाएंगे वो, है ना। तो आंगनबाड़ी एक बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को पढ़ाने का और महिलाओं को रोजगार देने का। ठीक है, आगे द गवर्नमेंट हैज़ पास्ड लॉज दैट मेक इट मैंडेटरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट have more than 30 women employees to provide crèche
फैसिलिटीज़। कहने का मतलब है कि सरकार बहुत हद तक अच्छे कामों को कर रही है जिससे महिलाओं को रोज़गार मिल सके, महिलाओं को अच्छा मतलब महिलाएं अपना जीवन अच्छा कर सके, इसके लिए उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट सरकार के तरफ से मिल रहा है। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं। अब इस तरीके से हमारे टॉपिक और टॉपिक के साथ पूरा का पूरा हमारा चैप्टर अभी ख़त्म होता है। तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और फिर से एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।